हेलो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के बारे में। नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फैक्टर्स की अगर बात करें तो कैट जैट जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स के जितने भी ओलंपियाड्स हैं और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखें एसएससी, सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि एक अच्छी कैटेगरी में आता है, इवन अगर आप जीमैट या टॉफल नहीं, जीमैट और जीआरई के बारे में भी अगर कंसिडर करते हैं तो भी आपको जो है फैक्टर्स वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी नंबर के, और उसमें जो फैक्टर्स हैं इवन फैक्टर्स कैसे फाइंड करें, ऑड फैक्टर्स कैसे फाइंड करें, इसके अलावा फैक्टर्स का सम है, प्रोडक्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज़ एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 72 है। तो 72 के फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर रहा हूँ 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72 इटसेल्फ। तो जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर 72 के देखे, आप देख सकते हैं कि टोटल 12 फैक्टर्स हैं और इन 12 फैक्टर्स में जितने भी फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसमें सारे के सारे फैक्टर्स या तो प्राइम है या फिर कंपोजिट हैं। बिकॉज 1 को अगर मैं छोड़ दूँ तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइम या कंपोजिट होते हैं। तो 1 के अलावा जितने भी नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे के सारे या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। और एक बात श्योर है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हमारे जनरेट होते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर्स के यूज़ से जनरेट होते हैं। मतलब प्राइम फैक्टर्स से ही कोई कंपोजिट नंबर बनता है, बिकॉज किसी भी कंपोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं प्राइम फैक्टर्स के यूज़ से ही कहीं ना कहीं बने हैं। सो इट इज़ बेटर आइडिया कि मैं पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ, बिकॉज ये जो तरीका हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया ये तो मैनुअली हमने काउंट किया। लेकिन मान लीजिए नंबर बड़ा है, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, तो हम लोग कैसे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसी बारे में हम लोग अभी यहाँ पर सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो 72 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो मैं 72 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ और नॉर्मल सा प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 raised to 3 एंड 3 raised to 2। तो एक बात श्योर है यहाँ पर कि जो 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे के सारे या तो 2 की यूज़ से बने हैं या फिर 3 के यूज़ से बने हैं। या मैं एक सिंपल वे में कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पर फैक्टर्स 72 के जनरेट हो रहे हैं या तो वो 2 की पावर्स की फॉर्म में है या फिर वो 3 की पावर्स की फॉर्म में है। हो सकता है कि दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने बनाया हो। तो एक बात श्योर है कि जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो या तो 2 की पावर से आ रहे हैं या फिर वो 3 की पावर से आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके कोई कॉम्बिनेशन बनाया होगा। अब वही हमने देखना है कि कॉम्बिनेशंस किस किस तरीके से बने होंगे। तो एक बात श्योर है कि जो भी हमारा यहाँ पर फैक्टर है वो 2 की पावर से बना है या फिर 3 की पावर से बना है। यानी कि अगर 72 के किसी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं जो कि 2 की पावर और 3 की पावर से बना है, यानी कि वो इसको डिवाइड करता है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो 72 को भी डिवाइड करेगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि 2 की पावर 3 को डिवाइड करने वाले हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि 2 की पावर 3 के जो कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पर बन सकते हैं वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है। मतलब डेफिनेट सी बात है कि ये जितने भी नंबर हैं वो इसको डिवाइड करते हैं, और अगर वो इसको डिवाइड करते हैं तो वो 72 को भी डिवाइड करेंगे। मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर से जनरेट हो रहे हैं और 2 की पावर के जितने भी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर हैं 72 के फैक्टर बनाने के लिए, उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर लिया। फर्दर अगर आप देखें तो 3 raised to 2 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हमारे पास हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो 3 की पावर है तो डेफिनेट सी बात है कि वो 3 की पावर से डिविजिबल होगी। यानी कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं वो इन सारे के सारे कंपोनेंट से ही मिलकर बने होंगे। तो एक बहुत ही स्लो मोशन में और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये सारे के सारे फैक्टर्स किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोज़ हमारा ये कंपोनेंट है 2 की पावर 0, जिसको हम 1 बोल सकते हैं एक तरीके से।
बिकॉज किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है तो 1 के इक्वल होगा। तो जब मैं इस 2 की पावर 0 को कंबाइन करता हूँ 3 की पावर 0 के साथ यानी कि 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 मुझे एक फैक्टर मिलता है। इसी तरीके से 2 की पावर 0 को जब मैं 3 की पावर 1 के साथ कंबाइन करता हूँ तो यानी कि 1 इंटू 3 मुझे एक फैक्टर मिलता है। फिर मैं 1 इंटू 9 करता हूँ तो मुझे एक फैक्टर मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इस कंपोनेंट को जब मैं इधर के फैक्टर्स के साथ कंबाइन करता हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर फैक्टर कंपोनेंट के लिए यहाँ पर इन तीनों के यूज़ से 3 फैक्टर्स जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब मैं इस 2 की पावर 1 को कंबाइन करूंगा इन 3 कंपोनेंट्स के साथ तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे 3 फैक्टर्स और मिलेंगे। इसी तरीके से 2 की पावर 2 को जब मैं इनके साथ कंबाइन करूंगा तो फिर मुझे 3 फैक्टर्स और मिलेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ के हर कंपोनेंट के लिए मेरे पास इधर कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे कंपोनेंट हैं वो कितने हैं, 4। यहाँ पर जो हमारे कंपोनेंट हैं वो कितने हैं, 3। तो जब इन 4 कंपोनेंट्स को मैं इधर 3 कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन करूँगा तो टोटल मुझे 12 अलग अलग फैक्टर्स मिलेंगे और वही 12 फैक्टर्स हमारे यहाँ पर लिस्ट आउट हो रहे हैं। तो अब एक तरीके से हम जनरलाइज करते हैं कि किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को हम किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। तो बुक्स में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फॉर्मूला और वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मैंने एक सिंपल लॉजिक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि फैक्टर्स जो हैं किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले अगर सपोज़ कोई नंबर है n और डेफिनेट सी बात है वो कंपोजिट होना चाहिए, अदरवाइज बिकॉज अगर वो प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो वो नंबर खुद और वो 1 से डिविजिबल होगा। तो 1 इन इटसेल्फ प्राइम फैक्टर का प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो प्राइम फैक्टर के तो फैक्टर्स प्राइम नंबर के तो फैक्टर्स हम देखते ही नहीं हैं, तो हम जो फैक्टर्स देखते हैं वो कंपोजिट नंबर के देखते हैं। तो इसीलिए अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो इसीलिए आप बुक्स में देखते हैं कि सबसे पहले ये कहा जाता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करें उस नंबर का। तो मैं भी यहाँ पर वही करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। फर्दर हम लोग देखें तो यहाँ पर a रेस टू p, b रेस टू q, c रेस टू r, ये हमने एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। नॉर्मली बुक्स में इसकी डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पर जो a b c हैं वो आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, और जो आपको पी क्यू आर यहाँ पर दिखता है वो पी क्यू आर नेचुरल है, बिकॉज एटलीस्ट 1 तो होगा। अगर पावर 0 है तो फिर उसको कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसे केस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो अगर हम किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले लॉजिक से हम लोगों को एक बात क्लियर हो जाती है कि सपोज़ जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसकी जितनी भी यहाँ पर हमें पावर मिलती है उससे एक वे एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर मिलता है एज अ कंपोनेंट, जो मैं आगे कंबाइन करता हूँ दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 था, तो 2 की पावर 3 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स थे वो डेफिनेट सी बात है 2 की पावर की फॉर्म में ही थे, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होता है और 2 की पावर 3 तक जाता है। तो इस 2 की पावर 0 की वजह से मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा मिलता है, एक फैक्टर एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर्स की पावर है उसमें मुझे एक वे हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे पावर 3 है तो मुझे पावर यहाँ पर जो वेज मिल रहे हैं वो 4 मिल रहे हैं, यहाँ पर जो पावर 2 है तो मुझे इधर वेज मिल रहे हैं 3 मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो भी पावर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे a की पावर p है, तो जब p मैं यहाँ पर देखता हूँ तो p जो भी होगा डेफिनेट सी बात है एक नेचुरल नंबर है। तो जब मैं यहाँ एज अ कंपोनेंट या एज अ फैक्टर्स यहाँ पर इनको कंबाइन कर रहा हूँ तो मुझे एक वे जो है एक तरीके से एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पर पावर p है तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ पर होंगे आगे कंबाइन करके फैक्टर्स बनाने के लिए वो p+1 होंगे। इसी तरीके से जो आगे हमारे पास वेज होंगे वो q+1 होंगे। फर्दर हम देख सकते हैं r+1 होंगे एंड डॉट 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 जो भी आगे जितने भी फैक्टर्स चलते जा रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, उनकी जो भी पावर है उन सब पावर्स में +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन जनरेट होता है, इसमें कहता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स which are odd।
मतलब ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि ऑड होंगे। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये 72 के जितने भी फैक्टर्स हैं तो डेफिनेट सी बात है कि जितने भी फैक्टर हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑड होंगे और कुछ ना कुछ इवन होंगे। तो ऑड होंगे या इवन होंगे। और एक बात हम लोग जो है ऑलरेडी समझते हैं कि अगर हम ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि हमें ऑड मिलेगा। मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड रहता है, थाउजेंड्स ऑफ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन रहता है। और थाउजेंड्स ऑफ ऑड नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा पूरा प्रोडक्ट जो है ऑड बन गया, और उसमें मैंने एक छोटे से इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा पूरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को इवन बनाने के लिए उसमें कम से कम एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसमें 2 की पावर होनी चाहिए। और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें हमारा 2 ही सिर्फ एक ऐसा जो है प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। बाकी सारे के सारे हमारे यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं उसमें 2 के अलावा कोई भी हमारा जो ये ABC हम देख रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है कि ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा जो है 2 है उसके अलावा जितने भी प्राइम फैक्टर यहाँ पर आएंगे उसको जो है इवन नहीं हो सकते, सिर्फ 2 ही इवन हो सकता है। तो सपोज़ हम यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो P है ये हमारी 2 की पावर है। मतलब ये जो A है एक तरीके से 2 है, मैं ऐसा डिनोट कर दे रहा हूँ ताकि हम इसको जनरलाइज कर सकें ईजिली। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर अगर ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ऐसे फैक्टर जो कि ऑड है, मतलब टोटल फैक्टर जो कि ऑड है, क्योंकि जितने भी फैक्टर होंगे उसमें कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे, हो सकता है कोई भी इवन ना हो, बिकॉज 2 की पावर नहीं है तो इवन होगा ही नहीं। तो ऐसे में हम लोग ये समझ रहे हैं कि किसी भी फैक्टर को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं जो कि ऑड होगा तो एक बात डेफिनेट है कि जो भी मैंने यहाँ पर ये कंपोनेंट्स का या कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब बनाया होगा उसमें 2 की पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें 2 की पावर नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जैसे ही वहाँ पर 2 की पावर आएगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमें इवन नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा एज अ फैक्टर। तो ऐसे केस में जब हम ऑड फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें उसमें 2 की फैक्टर्स को 2 की जो पावर्स होती हैं उनको कंबाइन नहीं करना होता है। अब कुछ लोगों के मन में खुरापात तो उठती है, तो एक आप में से कोई ना कोई सोच भी रहा होगा कि सर 2 की यहाँ पर जो ये पावर 0 है ये तो ऑड है, ठीक है ना, और इसको हम जो है कंबाइन कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 2 की पावर वाला कोई भी कंपोनेंट जो है कंबाइन नहीं करना है। तो एक बात क्लियर कर दूं कि 2 की पावर 0 को ठीक है कि आप इसको 1 बोलते हैं और ये एक तरीके से ऑड है, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस 1 वे को मैं आगे कितने के साथ भी कंबाइन करके मल्टीप्लाई करते चलूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 1 into समथिंग विल बी द सेम वैल्यू। तो ऐसे केस में हमको समझना ये है कि जो भी हमारी 2 की पावर होगी, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि A की पावर जो P है यहाँ पर ये A2 को डिफाइन कर रहा है, मतलब जो P है मेरी वो 2 की पावर है। तो ऐसे केस में मुझे 2 की पावर नहीं चाहिए, बाकी जितने भी आपके प्राइम फैक्टर होंगे 2 के अलावा वो सारे के सारे ऑड होने चाहिए। तो उनकी पावर्स को अगर हम कंबाइन करके एज अ कंपोनेंट कोई फैक्टर बनाते हैं तो वो डेफिनेट सी बात है कि ऑड रहना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें 2 की पावर को छोड़ देना है और बाकी सब में हमें +1 करना है और आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये सारी की सारी 2 की पावर वाले कंपोनेंट छोड़ दूँ, मतलब यहाँ पर मुझे जैसे 3 की पावर 2 मिल रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पर मुझे ऑलरेडी दिखता है कि 2 की पावर छोड़ने के बाद सिर्फ मुझे इधर 3 मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 72 के सिर्फ 3 ही आपको जो है ऑड नंबर्स ऑड फैक्टर्स दिखाई देंगे। एक 1 है, एक 3 है, एक 9 है, बिकॉज वो ऑलरेडी जो है 3 की पावर्स की फॉर्म में ही आपको दिख रहा है। बाकी सब तो इवन बन गए, बिकॉज क्योंकि अगर वो 2 से कंबाइन हो जाएंगे तो वो जो है इवन बनेगा ही बनेगा। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स which are even, अगर ऐसा फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसे केस में एक तो तरीका ये है कि आप टोटल फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, उसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स माइनस कर लीजिए तो इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। और एक तरीका ये भी है कि अगर आप इस कॉम्बिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहते हैं तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि ऐसे केस में आपको 2 की पावर को मिक्स करना ही करना है। अगर आप किसी भी नंबर को या किसी भी फैक्टर को इवन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें 2 की पावर तो होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो आप 2 की पावर देख रहे हैं 2 की पावर 0, ये 2 की एक ऐसी पावर है जो कि ऑड है।
तो अगर इसको आप कंबाइन करेंगे सेम इधर किसी भी ऑड जो है नंबर की पावर के साथ और मतलब किसी भी ऑड नंबर के साथ आप अगर आप कंबाइन करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो ऑड ही रहेगा, क्योंकि उसको तो हमने यहाँ पर ही एक तरीके से जो है काउंट कर लिया है। तो ऐसे केस में मुझे ये 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करना है, आपको 2 की पावर तो लेनी ही लेनी है, लेकिन 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, बिकॉज 2 की पावर 0 क्या है, ऑड है, और ऑड इंटू आगे किसी भी ऑड के साथ आप कंबाइन करोगे तो क्या रहेगा, जो है एक ऑड फैक्टर ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आप यहाँ पर 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, बाकी सब में आप +1 करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये बहुत ही सैचुरेटेड काम है और इससे प्लस काम आपको नहीं मिलेगा। आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी चले जाइए, अच्छी से अच्छी नामी गिरामी फैकल्टी से ही पढ़ लोगे, तब भी आपको ये इतना ज़्यादा ब्रीफ करके कोई नहीं देगा। सिंपली आगे फॉर्मूला लिख देते हैं, छाप देते हैं, कहते हैं आ गया समझ में। आगे 4 लोग बैठे होते हैं जो कहते हैं हाँ आ गया समझ में, और पीछे बैठे हुए जो 36 लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आता, वो बेचारे मुंह देखते रहते हैं एक दूसरे का। तो रिवाइंड करके देखिए, जितना देखना है उतना समझना है, बार बार देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फर्दर हम लोग बात करते हैं कि ये जो टोटल फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग डील कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक जो है नंबर यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर रख रहा हूँ, सपोज़ 14,400 है, ठीक है ना। बोला इसके टोटल फैक्टर फाइंड करो, इसके टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर फाइंड करो, इसके जो है टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स फाइंड करो। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर एकदम से इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो एक सीधी सी बात है, आपको वो डिब्बा नहीं बनाना है, ठीक है ना, कि 2 से डिवाइड किया फिर 2 से किया फिर 2 से नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक सिंपल चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 14,400 जो है आपका वो 120 इंटू 120 है। इतनी पिक्चर माइंड में सब बना सकते हैं। अब 120 के फैक्टराइजेशन अगर हमको करना है तो कई लोगों को यहाँ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ्स में जो लोग वीक होते हैं, थोड़ा सा वीक नहीं कहूँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम होते हैं, उनका एक स्टार्टिंग से फोबिया बना होता है। हालांकि मैथ्स इतनी डिफिकल्ट है ही नहीं जितनी आप कंसिडर करते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसे 120 है तो 120 को भी उनको लगता है कि यार मेरे को डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप सिंपली इसको समझ लीजिए, किसी भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। आपको दिख रहा है कि वो 12 इंटू 10 हो रहा है, ठीक है ना। तो 12 इंटू 10 हो रहा है, तो 12 के अगर आप फैक्टर देखना चाहें तो एटलीस्ट इतने तो आप देख ही सकते हैं कि 12 में 2 की पावर 2 है और जो है 3 की पावर 1 है। इसके अलावा 10 में 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो ईजिली जो है सारा का सारा काम इलेबोरेट हो जाता है कि अगर आप 12 इंटू 10 इधर कंसिडर कर ही चुके हैं तो इसमें आपको सीधा सीधा ये लिखना नहीं है, आपको माइंड में एक पिक्चर जनरेट करनी है और आपको सारी कहानी वहीं पर ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ अगर आप माइंड में जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 2 की टोटल पावर जो हमें यहाँ पर दिखती है वो 3 दिखती है, 3 की पावर 1 दिखती है, 5 की पावर 1 दिखती है, और सेम इधर 120 रिपीट हो रहा है तो ये पावर्स डबल हो गई। तो थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एफिशिएंट इसमें आप हो जाएँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो गया। और अगर हम टोटल फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबकी पावर में +1 करिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 63 फैक्टर्स होंगे टोटल। फर्दर अगर आप देखें तो इवन फैक्टर्स के लिए और ऑड फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है। देखिए, इवन फैक्टर्स को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इवन फैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर जो होगी उसमें +1 नहीं करना है, बाकी सब में +1 होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ये 2 की पावर 6 हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो जो पावर है, देखिए जो प्राइम नंबर है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, प्राइम नंबर की जो पावर है उसका रेलेवेंस है। तो 2 की पावर 6 जो आप देख रहे हैं उसमें आप +1 नहीं करेंगे, बाकी सब में आप +1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 54 फैक्टर्स हो गए। कैसे? जो इवन है। और इसी तरीके से ऑड फैक्टर्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आपको समझ में आ चुका है कि 2 की पावर को हमको लेना ही नहीं है, सारी की सारी 2 की पावर छोड़ देंगे हम लोग।
तो यानी कि हमको 3 की पावर 2 बोले तो 3, 2 + 1 3, पावर में +1 करना है, ठीक है ना, इंटू 3, तो कितना हो गया 9 फैक्टर्स क्या जो ऑड होंगे, 54 फैक्टर्स जो इवन होंगे। 54 और 9 को ऐड करके देख लो 63 आएगा, वेरीफाई भी हो गया। तो ये तो एक सिंपल प्रोसीजर था। इसके अलावा कुछ और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि अगर आप किसी नंबर की बात करते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, अगर आप किसी नंबर की बात करते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे आप देख रहे हैं 36, तो 36 के जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होगा, ठीक है ना। जैसे ये नंबर जो आप देख रहे थे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर था। तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो पावर्स होंगी ये सारी की सारी पावर्स क्या होंगी, इवन होंगी। भाई कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं देखोगे जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर ऑड है। मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 3 कर देता और इधर 3 की पावर 2 ही रहती, तो आप देख के ही बता सकते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है तो वो पेयर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जितनी भी पावर्स हैं आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखेंगे कि वो इवन रहेंगी। और ऐसे केस में जब आप टोटल फैक्टर्स निकालोगे तो आपको टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है पावर में। तो जब आप p+1 करोगे, q+1 करोगे और r+1 करोगे, तो ये जो p+1, q+1, r+1 तीनों के तीनों बनेंगे, ये क्या बनेंगे, ऑड बनेंगे। और ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड करेंगे तो टोटल फैक्टर्स भी आपको क्या मिलने वाले हैं, ऑड ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। भाई पावर जितनी भी है वो इवन रहेगी, उसमें +1 करेंगे तो ऑड मिलेगा, और ऑड इंटू ऑड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो टोटल फैक्टर्स क्या रहने चाहिए, ऑड रहने चाहिए। किस केस में, किसी परफेक्ट स्क्वायर के केस में। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन जनरेट होता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या रहते हैं, ऑड रहते हैं। और किसी भी नंबर के अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब वाइस वर्स दोनों तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर एक तो ये लॉजिक हो गया इसका कि परफेक्ट स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड क्यों होते हैं। दूसरा रीज़न अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं 36 के फैक्टर्स को लिस्ट आउट करता हूँ, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ठीक है ना। और इसी ऑब्जर्वेशन को आगे क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर 72 के फैक्टर्स को भी लिस्ट आउट करता हूँ, 1 2 3 4 6 8 9 12 एंड 18 24 36 एंड 72, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 72 जो था हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, इवन मिल रहे हैं। उसका सेम उल्टा रीज़न आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी पावर अगर यहाँ पर ऑड हो जाती है, बिकॉज अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई ना कोई पावर तो ऑड होगी, और उसमें जैसे ही आप +1 करोगे तो वो इवन बन जाएगी, और इवन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए टोटल फैक्टर इवन आएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के ना होने पर टोटल फैक्टर्स जो हैं वो इवन आते हैं। और ये रीज़न हम लोगों ने भी समझा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड क्यों होते हैं। अगर एक और ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करें तो इस केस में जैसे मैंने 72 के फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया है और असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आउट किया है, तो अगर आप 1 × 72 करते हो तो आपको 72 मिलता है। मतलब फर्स्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से सेकंड से सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो भी 72 मिलता है, थर्ड से थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो भी 72 मिलता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर पेयर में मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको जो है 72 मिलना स्टार्ट होता है। फर्दर अगर आप देखें तो एक परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या ऑब्जर्वेशन है, 1 × 36 आपको 36 दे रहा है, 2 × 18 आपको 36 दे रहा है, 3 × 12 आपको 36 दे रहा है, 4 × 9 आपको 36 दे रहा है, और ये जो आपका बच गया ये आपको 6 × 6 36 दे रहा है। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
उसके टोटल फैक्टर्स को आपने यहाँ पर लिस्ट आउट किया और आपने जब उनको सेंडिंग ऑर्डर में लगाया और फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू सेकंड लास्ट, थर्ड टू थर्ड लास्ट, इस तरीके से आपने जब पेयर बनाकर उनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो एग्जैक्टली आपने देखा कि जितने भी फैक्टर्स थे, भाई मैं अभी बात कर रहा हूँ जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपने ये देखा कि जब सारे फैक्टर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो एग्जैक्टली आधे ऐसे पेयर बन रहे थे जो कि नंबर के इक्वल प्रोडक्ट दे रहे थे। इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, आगे हम बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं, इसको कई जगह यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टू लास्ट मतलब जितने भी फैक्टर्स थे हमारे उसमें एग्जैक्टली आधे ऐसे हमारे पेयर बन रहे थे जो कि नंबर के इक्वल हमें प्रोडक्ट देते थे। फर्दर अगर हम बात करें किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के केस में, तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्जैक्टली आधे पेयर नहीं बन रहे हैं, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल फैक्टर तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 9 फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, और 9 का आधा तो हो नहीं सकता, मतलब 4.5 पेयर तो बन नहीं सकते। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो 6 हम देख रहे हैं ये 6 × 6 एक फैक्टर पूरा एक वे दे रहा है। मतलब 6 × 6 को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि भाई अभी तक जो है 1 × 72 दो अलग अलग फैक्टर्स एक पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ पर 6 × 6 आपका एक ही फैक्टर एक पेयर बना रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। जो ये वाला केस है आपका कि √n इंटू √n आपको n देगा, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो पेयर हमारे बनते हैं उसमें एक जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है वो अपना एक ही वैल्यू जो है वो पूरा एक पेयर बनाता है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो किसी परफेक्ट स्क्वायर के केस में रहते हैं वो ऑड रहते हैं। तो होपफुली ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो जब मैं घिसना स्टार्ट करूँगा तो मैं ज़बरदस्त तरीके से घिसूँगा और अगर पूरे तरीके से मैं घिसने लग गया तो अच्छों को तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हमको समझना ये है कि टोटल फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है लिस्ट आउट किए, परफेक्ट स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं और ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट टू लास्ट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेंडिंग ऑर्डर में लगा के तो एग्जैक्टली आधे ऐसे पेयर बनते हैं जो कि नंबर के इक्वल प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है ना। इसको हम यूज़ करेंगे कई जगह, अब इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, नहीं दिख रहा है दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। फर्दर इसमें एक बात और करनी है हम लोगों को, देखिए किसी नंबर के स्क्वायर रूट के नीचे जितने फैक्टर होते हैं उतने ही नंबर के स्क्वायर रूट के ऊपर भी होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर 36 की बात करें, ठीक है ना, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6। 6 के ऊपर कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, और 6 के नीचे कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। अब आप कहोगे सर 72 का तो स्क्वायर रूट हो नहीं सकता। सही बात है, 72 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर है, मेरे को मालूम है, आपको भी मालूम है, खुराफात दिमाग में उठती है, मैं सबकी तसल्ली कराता हूँ। फर्दर अगर आप देखो तो 72 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन 72 का स्क्वायर रूट एक अप्रॉक्सीमेटली तो हम लोग देख सकते हैं ना। तो 72 का जो स्क्वायर रूट होगा वो डेफिनेट सी बात है कि 8 और 9 के बीच में होगा, ठीक है ना भाई। 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, तो 72 का जो स्क्वायर रूट है वो कहीं ना कहीं 8 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो 8 और 9 के बीच में होना चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर रूट किधर फॉल करता है, 8 और 9 के बीच में, और इसका स्क्वायर रूट किधर फॉल कर रहा था, 6 पर, बिकॉज वो परफेक्ट स्क्वायर था तो इसलिए उसका स्क्वायर रूट भी मिल गया। लेकिन 72 का स्क्वायर रूट नहीं मिला बिकॉज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इधर 8 और 9 जो हम लोग देख रहे हैं, ये 8 और 9 72 का अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट जो है वो इसके बीच में रहना चाहिए। तो इसके बीच में 8 और 9 के बीच में, तो अभी अगर आप देखो तो इसका स्क्वायर रूट 8 और 9 के बीच में कहीं इधर है, इधर। तो इस स्क्वायर रूट के ऊपर कितने फैक्टर है, आप देखो 6 फैक्टर हैं, और स्क्वायर रूट के नीचे कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम प्राइम फैक्टर किसी प्राइम नंबर को चेक करते हैं कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो ऐसे केस में हम लोग
जो है सबसे पहले जो है रेंडमली नहीं ऐसे टूट पड़ता है चेक करना कि भाई ये प्राइम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस नंबर को चेक करना है। जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हमको चेक करना है कि 229, ठीक है ना, प्राइम है या नहीं है, ठीक है ना, ऐसा चेक करना है अगर हमको। तो ऐसा नहीं करना है कि रेंडमली आप किसी भी नंबर से इसको चेक करना स्टार्ट कर दो, हालांकि हम करते ही हैं कि हम एक तरफ से स्टार्ट हो जाते हैं और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि पूरी की पूरी कहानी जो है वहाँ पर हमारी तसल्ली नहीं करा देती। मतलब हमको जब हार के हम थक जाते हैं कि यार अब तो दिख ही नहीं रहा तो प्राइम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप उस नंबर का अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट करें, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि 15 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा आएगा, और हालांकि मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। तो ये जो 15 पॉइंट समथिंग आया है इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली निकाला। तो इस 15 से नीचे वाले जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे हमें सिर्फ उन्हीं से चेक करना होता है, ठीक है ना। मतलब 2, 3, 5, 7, 11 और 13, अगर इन नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये प्राइम हो गया, और अगर इनसे डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं होगा। ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी प्राइम नंबर को हमको चेक करना होता है, उसको चेक करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसको चेक करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। स्क्वायर रूट से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनसे चेक करना है। अगर उनसे डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है, डिवाइड हो गया तो भाई प्राइम किस बात का, और डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब वो प्राइम होगा। अब नॉर्मली यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। अरे मेरे भाई, आप लोगों में से जो लोग खुराफात करके 6 के ±1 के ऊपर आ रहे हैं, बिकॉज आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा कि किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग जो है 6 के ±1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर के क्या है, के एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। के एक नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्राइम नंबर को चेक करने की बात आती है कि भाई कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो बच्चा सबसे पहले ये 6 के ±1 पे ही टूट पड़ता है, ठीक है ना। चेक करने लगेगा 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है, मतलब -1 बोले तो 5 रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्म में फिट हो जाता है तो बिना सोचे समझे बोलता है कि ये प्राइम नंबर हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई, बहुत ध्यान से सुन लो कि प्राइम है तो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है तो प्राइम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी सपोज़ मैं यहाँ पे एक नंबर रखता हूँ 25, 6 × 4 + 1 है, ठीक है ना। तो क्या ये प्राइम नंबर दिख रहा है तुमको? प्राइम नहीं है। मतलब इस डेफिनेशन को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर P, तो वो 6 के फॉर्म का होगा। लेकिन अगर 6 के ±1 की फॉर्म का है तो वो प्राइम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको और अच्छे समझना है, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सभी डॉक्टर इंसान है, सभी इंसान डॉक्टर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उल्टा नहीं होता है, वाइस वर्स नहीं होता है। तो प्राइम नंबर को चेक करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मर्सीन प्राइम, ये सब वो सब हमको सिंपल जो है सिस्टम रखना है, फालतू चीज़ों में नहीं जाना। वहाँ भी हमें यही सब जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने क्यों बताई, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के नीचे जितने फैक्टर होते हैं उसके स्क्वायर रूट के ऊपर भी उतने ही फैक्टर होते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। तो ऐसे केस में अगर स्क्वायर रूट के नीचे वाले नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो ऊपर वालों से होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप स्क्वायर रूट करो, और स्क्वायर रूट करने के बाद जितने भी नीचे वाले प्राइम नंबर हैं उनसे चेक करो, बिकॉज अगर नीचे वालों से डिवाइड नहीं हुआ तो ऊपर वालों से डिवाइड होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
और दूसरी बात आपको ये बता दूं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्राइम ही क्यों कह रहा है, और नीचे तो जो है कुछ स्क्वायर रूट के नीचे तो कुछ कंपोजिट नंबर भी होंगे। अरे भाई, जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम के यूज़ से ही तो बने हैं, तो अगर प्राइम से डिवाइड नहीं हुआ तो कंपोजिट से कैसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस वाज द रीज़न कि प्राइम नंबर को चेक इस तरीके से क्यों किया जाता है। और फर्दर हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर रूट के नीचे जितने फैक्टर हैं उतने ही स्क्वायर रूट के ऊपर भी होते हैं। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।